क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। यूक्रेन में शहीद हुए युवा भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की याद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने किया कैंडल मार्च। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग भागलपुर द्वारा यूक्रेन रूस युद्ध में भारतीय युवा नवीन शेखरप्पा की शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। भारत के छात्र नवीन, जो कि यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और यूक्रेन रूस वार में उसकी मौत हो गई, उन्हीं को आज भागलपुर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च भगत सिंह चौक से शुरू होकर खलीफाबाग चौक पर खत्म हुआ। इस मौके पर शिबली मंजूर, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, ने सभा को संबोधित किया और भारत सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बोलते हुए आम आवाम को इस सरकार से सचेत होने की सलाह दी। इस मौके पर मोहम्मद फरहान अख्तर, महासचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अलावा तकी जावेद साहब, मोहम्मद दिलनवाज, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद असीफ समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनरल मैनेजर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर मुख्य शाखा का किया निरीक्षण। साइबर क्राइम से रहें दूर, अपने पिन नंबर न करें साझा। भागलपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के जनरल मैनेजर ने निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक की कार्यप्रणाली से लेकर ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और कुछ उपभोक्ताओं से मिलने वाली लोन के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही साथ कैश, क्रेडिट से लेकर डेबिट कार्ड से हो रहे भुगतान के बारे में भी जानकारी ली। बैंक में लेन देन को और सरल बनाने के तरीके पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिजिटल इंडिया के तहत हर आदमी को लेन देन शुरू करने पर सुझाव दिए। मीडिया से बात करते हुए जनरल मैनेजर प्रभाकर ने कहा कि आज के समय में साइबर क्राइम से लोगों को बचना है। उनका कहना हुआ कि ब्रांच से कभी भी आपके पिन नंबर की इंक्वायरी नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो आप वहीं पर सचेत हो जाएं। साथ ही साथ बैंक कर्मियों से भी उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करने को लेकर वार्ता की। नगर निगम जेसीबी चालक ने जोनल प्रभारी पर गाली गलौज और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए भागलपुर नगर आयुक्त को दिया लिखित आवेदन। नगर निगम स्वास्थ्य शाखा जोन संख्या 2 के जेसीबी चालक बम पंडित ने जोनल प्रभारी मोहम्मद हसन खान पर गाली गलौज और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त भागलपुर को लिखित आवेदन दिया। उक्त ने आवेदन में कहा कि शनिवार को मैं अपने जोनल प्रभारी से शिवरात्रि को लेकर एक दिन का अवकाश लिया था और वहीं जोनल प्रभारी ने दूसरे दिन फोन पर गाड़ी पंक्चर होने की बात कही और फोन पर ही गाली गलौज करने लगा। जब मैं कार्यालय आया तो यहाँ भी जोनल प्रभारी ने अभद्रता व्यवहार करते हुए गाली गलौज की। साथ ही साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया और नगर निगम में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद होने की बात बताई। उक्त घटना को लेकर सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पंडित हुआ, जेसीबी चालक है, जोन 2 से है, जो शनिवार को हम छुट्टी लिए थे। बोले थे हासन सर 1 तारीख को मेरा शिवरात्रि है, हम शिवरात्रि में हम छुट्टी रहेगा सर 1 तारीख को। तो बोला ठीक है। उसके बाद जो अभी मंगलवार हुआ, मंगलवार को जो है 1 तारीख को अब 6:30 बजे फोन कर दिया सर, जो हम आज नहीं आ पाएंगे, पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो है तो 8:14 में वो फोन करता है कि मेरा गाड़ी खराब कर दिया है। हम बोले सर गाड़ी तो खराब नहीं किया, सोमवार को हम सही सलामत चला के शाम को खड़ा किए हैं सर। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हमने देखने के लिए नहीं गया, हमको पता नहीं, गाली देने लग गया। उसके बाद जो है हम फोन काट के आए नगर निगम ऑफिस कार्यालय में। उसके बाद जो है वहाँ जो है बोले सर गाली किसको दे रहे हैं। उसके बाद जो है वो बोला मार दे डंडा। ऐसा भागलपुर के द्वारा PWS कोटे में घोटाला और मूल्यांकन में टाल मटोल को लेकर प्रतिकुलपति का किया घेराव।
आइसा भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा आज विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति का घेराव करते हुए कई घंटों का काम बाधित किया। आयशा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PWS कोटे में घोटाला किया गया है, साथ ही साथ मूल्यांकन के मामले में भी टाल मटोल की जा रही है। इसी कारण आज प्रतिकुलपति का हम लोगों ने घेराव किया और जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने मीडिया से ये भी बताया कि अगर हम लोगों की दोनों बातें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन और उग्र होगा, पूरा विश्वविद्यालय बंद कराया जाएगा। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने कहा कि मैं आज कुलपति से बात कर लूंगा और जल्द इसका समाधान कर लिया जाएगा। अंग प्रदेश की मंजूषा शैली बना शोध का विषय। पंजाब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र ने किया शोध। मंजूषा शैली में रंगों का चल रहा विवाद, कलाकारों ने दी अपनी अपनी राय। जिस प्रकार मधुबनी पेंटिंग भगवान राम और माता सीता की कथा से संबंधित है, उसी प्रकार मंजूषा बिहुला विषहरी की कहानियों पर आधारित है। अंग जनपद की धरोहर मंजूषा अपने आप में विशेष कला है। अंग प्रदेश की लोक कला मंजूषा शैली को पहली बार शोध का विषय बनाया गया। इससे स्थानीय कलाकारों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कलाकार शोधकर्ता हेमंत कुमार ने बताया कि अपने अंग प्रदेश की धरोहर अन्य राज्य तक जा रही है। ये पहली बार शोध का विषय बना है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले अंबानी यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र 3 साल पहले अंग प्रदेश के हृदय स्थल भागलपुर आए थे। उसके बाद शोध शुरू किया गया था। वहीं अब पंजाब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बिहार के छात्र कुछ दिन पहले ये जानकारी दी कि मेरा शोध अब सबमिट होने जा रहा है। बताते चले कि छात्र विजय आनंद पंजाब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर हेमंत ने कहा कि विजय जब भागलपुर आए थे तब उन्होंने उनकी पेंटिंग देखी और फिर उसे शोध का विषय बनाया। हेमंत कुमार ने कहा कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो मंजूषा जल्द ही अपनी पहचान बना लेगी। सरकार की उदासीनता के चलते ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं दूसरी ओर मंजूषा शैली के रंगों में यहाँ के कलाकारों में कई भ्रांतियां हैं। कुछ कलाकारों का कहना है कि मंजूषा में 3 रंग होते हैं, वहीं कुछ कलाकारों का कहना है कि इसमें 5 रंग होते हैं। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं मनुष्य कलाकार, आइए सुनते हैं। बिहार की शिक्षा नीति व व्यवस्था हवाई। एक भवन के मात्र 2 कमरों में चल रहा 2 विद्यालय। कपकपाती ठंड में भी बिना दरी के ही बैठकर पढ़ाई करते 500 बच्चे। बिहार में शिक्षा का कैसा है खेल? सरकार की व्यवस्था है पूर्ण रूपेण फेल। सरकार की ओर से एक तरफ जहां सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं कई स्कूल्स में उन्हें बैठाने व पढ़ाई की समुचित व्यवस्था तक नहीं। ऐसी स्थिति किसी एक सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि जिले के 75% विद्यालयों में है। बच्चों की संख्या के अनुसार कक्षाएं नहीं है और न ही बैठने के लिए दरी व बेंच। प्रतिदिन शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा ही मामला एक बार फिर से कहलगांव प्रखंड में कुछ प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते शिक्षक व शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर उभर कर सामने आई। बताते चले कि ये कहलगांव प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय भोला टोला का है। यहाँ एक ही कक्षा में सभी कक्षा के बच्चों को ठंड के मौसम में भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चे ठंड से ठिठुरते रहते हैं, परंतु पदाधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं। लचर व्यवस्था के चलते इस भवन में 2 कमरों में 2 विद्यालय के तकरीबन 500 बच्चों में 30 से 35 बच्चे ही स्कूल आते हैं। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय रानी दियारा पश्चिमी टोला कहलगांव का भवन गंगा के कटाव में जब से समाया है, तब से ये विद्यालय भी इसी प्राथमिक विद्यालय भोला टोला में चल रहा है। इस विषय पर भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अभी ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। सारे विद्यालय को बेंच डेस्क दिलवाने के लिए हमारे पास बजट नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह विद्यालय के एक ही कमरे में बच्चे भेड़ बकरी की तरह पढ़ाई करते रहेंगे और ठंड में जमीन पर बैठकर ठिठुरते रहेंगे? आइए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ के बच्चे और शिक्षक। सब मिले हुए हो तो अलग अलग पढ़ाई कैसे करते हो? अलग अलग पढ़ाई नहीं होती है। एक क्लास में एक ऊट क्लास में सर। अच्छा, 14 मार्च को निकलेगा नवगछिया से भागलपुर मदरौजा के लिए निशान यात्रा। नवगछिया श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वावधान में फागुन की एकादशी के दिन नवगछिया से भागलपुर मंदौजा स्थित श्री श्याम मंदिर में नवगछिया के श्याम भक्तों के द्वारा 14 मार्च दिन सोमवार को नगर भ्रमण करते हुए निशान चढ़ाया जाएगा। निशान यात्रा नवगछिया स्थित मारवाड़ी विवाह भवन से सुबह 6 बजे बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे रासलीला के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए स्टेशन रोड NH 31 नवगछिया 0 माइल खगरा होते हुए भागलपुर 0 माइल होते हुए भागलपुर श्री श्याम मंदिर जाएगी। इस निशान
यात्रा में रास्ते में जगह जगह निशान लिए भक्तों के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी। इसके पूर्व 13 मार्च को संध्या मारवाड़ी विवाह भवन में श्री श्याम बाबा की जोत जगाई जाएगी। भक्तों द्वारा श्री श्याम बाबा को भजनों से रिझाया जाएगा एवं निशान पूजा की जाएगी। इसकी जानकारी श्री श्याम भक्त मंडल के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने दी। नौ सूत्री मांगों को लेकर कटरिया स्टेशन पर लोजपा रामविलास ने दिया 1 दिवसीय धरना। 9 सूत्री मांगों को लेकर कटरिया स्टेशन पर लोजपा रामविलास का 1 दिवसीय धरना दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से 9 सूत्री मांगों को लेकर कटरिया रेलवे स्टेशन पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन सधुआ के पूर्व मुखिया रघुवंश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में किया गया। उक्त धरने में कटरिया स्टेशन की बदहाली को लेकर विभिन्न मांगों का आवेदन महाप्रबंधक हाजीपुर के नाम स्टेशन मास्टर का कटरिया को सौंपा गया। उक्त धरने में लोजपा रामविलास के प्रदेश सदस्यता प्रभारी संजय रविदास, अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन सिकंदर शर्मा, लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव सुरेश भगत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कटरिया स्टेशन की बदहाली इस इलाके के विकास की बहुत बड़ी बाधा है। पूर्व में कैपिटल एक्सप्रेस का ठहराव कटरिया में था, जो आज नहीं है। बहुत सारी ट्रेन हैं जो कटरिया में रुकनी चाहिए, यहाँ की जरूरत है लेकिन नहीं रुकती। फुटओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण स्टेशन के अगल बगल के लोगों को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आरक्षित टिकट काउंटर यहाँ पर नहीं है। इन सभी चीजों की मांगों को लेकर लोजपा रामविलास का प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ रेल मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। उक्त धरने में आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, लोजपा रामविलास के जिला प्रधान महासचिव उमेश शर्मा, रंगरा प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार मोती यादव, शिवनंदन जायसवाल, राम अवतार शर्मा, संजय यादव, देवशरण यादव, मणिकरण ठाकुर, जुगल किशोर शर्मा, मुरारी फौजी, प्रेमशंकर कुशवाहा, परमानंद भगत, धर्मराज मंडल, इंदुभूषण मंडल एवं सैकड़ों लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता उपस्थित हुई। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर में मारपीट, 3 घायल, एक भागलपुर स्थित मायागंज रेफर। गोपालपुर प्रखंड व गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया मकनपुर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें संजय मंडल, प्रमोद मंडल, टुनटुन मंडल घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए नौगछियान मंडी अस्पताल लाया गया, जहां टुनटुन मंडल की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद मंडल। कैसे हुआ घटना? यही सरकारी की जो जमीन है ना, उसी के बारे में मेरा माल जाल है, वो सरकारी जमीन पे है मेरा माल। पहले पे वो उसी का गाय माल रखता है, उसको अभी नहीं है गाय माल, तो वो मुँह रखते हैं, वही बारे में हुआ है झंझट। कौन मारा आपको? मारा है ये ना बगजनी गुड्डू, ये 4 बापू 5 बापू था। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। परबत्ता थाने के जगतपुर में मंगलवार की देर रात तुलसीपुर निवासी छोटेलाल यादव के पुत्र मनोरंजन यादव की अपाची मोटरसाइकिल अपराधियों ने लूट ली। इस दौरान अपराधियों ने धारदार हथियार से वार कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसने केला खेत में भागकर अपनी जान बचाई। मायागंज अस्पताल में देर रात तक उसका इलाज हुआ। इस संबंध में बरारी निवासी सत्यम सिन्हा ने परबत्ता थाने में लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया कि मेरा कुक मेरी अपाची गाड़ी लेकर जा रहा था। जगतपुर के पास अपराधियों ने गाड़ी को लूट लिया। इस मामले को लेकर के परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि युवक के सर में चोट लगी है। प्रथम दृष्टया दुर्घटना जैसा लग रहा है। उसका मोटरसाइकिल का हम लोग पता कर रहे हैं कि घटना की सच्चाई क्या है। नवगछिया में 3 दिन तक 4 घंटे के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में विद्युत जेई ने बताया कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कुर्सेला 33 केवी विद्युतीकरण करने के लिए स्ट्रिटिंग का कार्य किया जाना है। सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक मकंदपुर रंगरा नगरह विद्युत सब स्टेशन में शट डाउन किया जाएगा। इस कारण बिजली आपूर्ति नहीं होगी। नवगछिया स्टेशन रोड में सब्जी हाट के कारण जाम को लेकर विधान परिषद में एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने प्रश्न उठाया।
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री बताएं कि नवगछिया रेलवे स्टेशन से वैशाली होटल तक सड़क किनारे सब्जी हाट लगने से सुबह 8 बजे से रात्रि के 9 बजे तक जाम लग जाता है। इस कारण चारों तरफ अफरा तफरी रहती है। इन फुटकर विक्रेताओं को पूर्व में वैशाली चौक से पूर्व रेलवे की खाली जमीन जो लॉटरी के माध्यम से आवंटित की गई थी, वर्तमान में सब्जी हाट की जमीन को रेल पुलिस बल के द्वारा बैरिकेटिंग कर दिया गया है। इस कारण सब्जी विक्रेताओं को उक्त नवनिर्मित सब्जी हाट में अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे। सब्जी विक्रेता अपनी दुकान स्टेशन रोड के दोनों तरफ लगा रहे हैं। इस कारण भयानक जाम की स्थिति हो जाती है। जाम से निपटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ने सुबह 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक नो एंट्री लागू की, किंतु सड़क किनारे सब्जी हाट लगने से पुनः जाम की स्थिति हो जाती है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जवाब दिया कि वैशाली होटल चौक के पूर्व स्थित खाली जमीन पर सब्जी फल फुटपाती विक्रेताओं शिफ्ट कराने के लिए रेलवे सहयोग कर रही है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ढोलवजा थाने की पुलिस ने अपहरण कांड के आरोपित प्रताप नगर कदवा निवासी मुकुल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपित के विरुद्ध कदवा ओपी में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। रंगरा ओपी पुलिस ने चापर मोड़ के पास से 3 लीटर देसी शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के तेजी बाजार निवासी गुड्डू कुमार, विक्की कुमार, कुर्सेला थाना क्षेत्र के खेरिया निवासी छोटू कुमार है। 3 लीटर देसी शराब व मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद किया।